को है, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। माना यही जा रहा था कि ठीक 10 बजे से अयोध्या के सरयू तट से नए घाट से वीएचपी की 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उसमें विलंब इस रूप में हो रहा है क्योंकि चारों तरफ इस वक्त सुरक्षा के कड़े इंतजाम राज्य सरकार की ओर से किए गए हैं। अशोक सिंघल जो कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं लखनऊ में और उसके बाद वो सीधे सड़क मार्ग से रुख करेंगे अयोध्या का। प्रवीण तोगड़िया इस वक्त अयोध्या के अंदर ही मौजूद है और माना यह भी जा रहा है कि प्रवीण तोगड़िया कुछ ही देर में सरयू तट पर पहुंच भी सकते हैं। बहरहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। परिंदा भी पर न मार सके, इस तरह के इंतजामात वहां पर। एक तरफ परिक्रमा पर विश्व हिंदू परिषद अड़ा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी सरकार ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर परिक्रमा नहीं होने दी जाएगी। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस मुद्दे पर राजनीति क्यों की जा रही है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बीजेपी हो, हर तरफ से बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इन सब के बीच अयोध्या में हालात क्या है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज के 4 अलग अलग कैमरों से ली गई ये तस्वीरें हैं। जहां भी नजर दौड़ाइए सिर्फ और सिर्फ पुलिसकर्मियों की मौजूदगी ही वहां पर नजर आती है। लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। परिक्रमा में अब तक क्या हुआ है वो आपको दिखा रहे हैं। महंत नृत्य गोपाल दास की गिरफ्तारी हुई है। अयोध्या के सभी एंट्री पॉइंट्स बंद किए जा चुके हैं। आज सुबह ही पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को गिरफ्तार किया गया था। अयोध्या के लिए अशोक सिंघल निकल चुके हैं। अब तक जो कुछ घटा है वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि नृत्य गोपाल दास के अलावा रामचंद्र यादव जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी भी गिरफ्तारी आज की गई है। वहीं बड़ी खबर इस वक्त यह है कि अयोध्या से वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया जो कल से ही अयोध्या में मौजूद थे और माना यही जा रहा था कि कुछ ही देर में वो नया घाट पहुंच भी जाते, लेकिन उसके ठीक पहले वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया को गिरफ्तार किया जा चुका है। क्योंकि अगर हम परसों की बात करें तो कुल 70 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। उनमें प्रवीण तोगड़िया, अशोक सिंघल और उनके अलावा रामविलास वेदांती भी थे। रामविलास वेदांती को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। अयोध्या से वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया की भी गिरफ्तारी हो चुकी है और अब अशोक सिंघल जो कि लखनऊ पहुंचेंगे। माना यही जा रहा है कि लखनऊ से अयोध्या का जैसे ही वो रुख करेंगे, हो सकता है लखनऊ में ही उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। अयोध्या से प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सदगुरु शरण मंदिर से प्रवीण तोगड़िया जो कि सरयू तट पर जाने की कोशिश कर रहे थे, वहां से उनकी गिरफ्तारी हो गई है। प्रवीण तोगड़िया की कोशिश इस रूप में थी कि सांकेतिक तौर पर ही ये मैसेज कम से कम चला जाए कि जिस यात्रा को रोकने के लिए यूपी सरकार ने अपने तमाम ताकत झोंक दी है, उसे धता बताते हुए वो सरयू तट पर पहुंच गए, लेकिन उसके ठीक पहले उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। अयोध्या से प्रवीण तोगड़िया गिरफ्तार किए जा चुके हैं। कल से ही प्रवीण तोगड़िया लगातार बने हुए थे और आज सुबह सुबह तमाम न्यूज चैनलों से फोन पर बातचीत में उन्होंने ये बताया भी कि वो अपने मकसद में कामयाब जरूर होंगे। हालांकि वो अब छिपे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो एक मंदिर परिसर पहुंचे, वहां से सरयू तट का रुख करने के लिए उसके ठीक पहले पुलिस ने प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी कर ली है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं प्रवीण तोगड़िया, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके पहले आज सुबह पूर्व सांसद रामविलास वेदांती को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद खबर ये आई नृत्य गोपाल दास की गिरफ्तारी हुई है। फिर रामचंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया और इसके अलावा तकरीबन 350 वीएचपी के कार्यकर्ताओं को एहतियातन अलग अलग जगहों से हिरासत में पहले ही पुलिस ले चुकी है। और इन सब के बीच अब अयोध्या से परिक्रमा यात्रा के लिए पहुंचे हुए थे प्रवीण तोगड़िया, जिनकी गिरफ्तारी सदगुरु शरण मंदिर से कर ली गई है। अब सवाल बड़ा ये उठ रहा है, प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी हुई, अशोक सिंघल की गिरफ्तारी भी तय मानी जा रही है। जैसे ही लखनऊ में वो लैंड करेंगे उसके बाद वो रुख करेंगे अयोध्या का, उसके ठीक पहले गिरफ्तारी उनकी हो जाएगी। लेकिन मकसद जो वीएचपी का है वो समझ से परे है, क्योंकि 3 महीने पहले ही 84 कोसी यात्रा संपन्न हुई है और जो चतुर्मास चल रहा है उसमें संतों को जगह बदलने की इजाजत पारंपरिक तौर से नहीं दी जाती है। ऐसे में क्या राजनीतिक मकसद के लिए वीएचपी ने इस यात्रा का आयोजन किया है? और इसके अलावा सवाल समाजवादी पार्टी के ऊपर भी उठ रहे हैं कि पूरा पुलिस बल उसने झोंक दिया है संतों की इस यात्रा को रोकने के लिए, जबकि जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है तब से लेकर अब तक तकरीबन 24 दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में। लॉ एंड ऑर्डर की खराब स्थिति है, बदहाल व्यवस्था है। उन सब के बीच
युवा मुख्यमंत्री से जिस तरह की उम्मीदें, वो उम्मीदें पूरी तरह से धराशायी और पूरा दलबल झोंक गया है। यहां तक की खबर यह भी है कि मुख्यमंत्री के जितने भी कार्यक्रम थे उन सभी को रद्द कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ वीएचपी के इस आयोजन को देखते हुए। राजनीति आखिर इस पर क्यों हावी है, इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, बीजेपी नेता संबित पात्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी अखिल भारत हिंदू महासभा की डॉक्टर इंदिरा तिवारी, और इसके अलावा आचार्य दीपांकर जी महाराज जो कि धर्मगुरु हैं। सबसे पहले संबित पात्रा, आपसे ही, गिरफ्तारी तो लगातार होती हुई जा रही है, उसके बावजूद भी वीएचपी अड़ी हुई है कि हर हाल में परिक्रमा तो होगी ही। देखिए, वीएचपी का ये कार्यक्रम है, मुझे लगता है इस विषय पे कोई सटीक उत्तर दे सकता है तो वीएचपी का ही कोई कार्यकर्ता या उनका प्रवक्ता दे सकता है। उनके तरफ से भारतीय जनता पार्टी का ही ये ठीक नहीं लगेगा। तो आपके अंदर वीएचपी का जीन नहीं है? नहीं, देखिए, हम में हिंदुस्तानी का जिन्न है और कोई जीन उसके अलावा नहीं है। मैं एक महत्वपूर्ण विषय बता दूं, जहां तक इस पूरे प्रक्रिया जो चल रही है उत्तर प्रदेश में और अयोध्या में 84 कोस यात्रा को लेकर, उसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने 2-3 विषय बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। उन्होंने कहा जिस प्रकार का चाक चौबंद और बंदोबस्त किया गया है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के माध्यम से, सरकार ने जो किया है पाबंदी लगाने के लिए और बैन करने के लिए, यदि यही बंदोबस्त वो 250 साधुओं को पूरे परिक्रमा कराने में कर देती तो मुझे लगता है लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता और जिस प्रकार की आशंका थी वह भी नहीं होती। तो इसमें कोई गलती नहीं होती अगर बैन नहीं रखा जाता और एक बंदोबस्त के साथ पूरी यात्रा को होने दिया जाता। और दूसरा विषय है, आदरणीय सुषमा स्वराज जी ने भी कल कहा है, यह जो यात्रा है 84 कोस यात्रा है, यह एक मन की यात्रा है, यह एक अधिकार है किसी भी हिंदू का। तो इन अधिकारों के क्षेत्र में राज्य सरकार के साथ चतुर्मास के माहौल में आखिर यात्रा करने का मकसद क्या धार्मिक है, इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सीधे रुख करेंगे अयोध्या का, चूंकि अयोध्या से ही प्रवीण तोगड़िया की गिरफ्तारी हुई है। हमारे राजनीतिक संपादक मनीष अवस्थी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, पहले ही आपने जानकारी दे दी थी कि प्रवीण तोगड़िया कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई, और सवाल ये भी अब कैसे होगी 84 कोसी यात्रा वीएचपी की? जी देखिए, ये लगातार इस बात का आभास हो रहा था जिस तरीके से बयान आ रहे थे, और हमारे जो सूत्र बता रहे थे कि प्रवीण तोगड़िया मौजूद तो अयोध्या में ही है, लेकिन उनका जो समय था कि घाट पर जाएंगे, पहले ये कार्यक्रम जो होना था तय कार्यक्रम अनुसार ये नया घाट पर होना था, लेकिन प्रवीण तोगड़िया सारी पुलिस को, सुरक्षा कर्मियों को चकमा देते हुए, जैसा कि उनकी आदत है, हालांकि Z+ कैटेगरी में उनकी सुरक्षा श्रेणी है, लेकिन उन सबको चकमा देते हुए वो गोला घाट पहुंचे और वहां पर उनके साथ वीएचपी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके साथ साथ यहाँ पर सुरक्षा के इतने तगड़े इंतजाम थे कि वो बहुत ज्यादा रुक भी नहीं पाए और उन्हें पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ ले जाया गया। पुलिस हेडक्वार्टर
समाचार